हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी लोग। मैं मधु कश्यप आज आपके सामने लेके आया हूं परसेंटेज। भाई इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करके एग्जाम में बैठने वाले हो तो विश्वास मानिए ये आपके लिए बेहतरीन काम करेगा। और अगर कोई बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं तो ये टॉपिक हमेशा परेशान करता है। तो आज मैं आपके सारे कंफ्यूजन दूर करूंगा। बेसिक आप सब जानते हैं, बेसिक कोई थोड़ा सा और अच्छे से एडवांस करके स्मार्टली सीखेंगे, जैसे हम नाम देते हैं स्मार्ट सॉल्यूशंस। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का हम टॉपिक अपना, जिसपे आज हमें सीखना है बेसिक कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज। मैंने पहले से ही कुछ क्वेश्चन आपके लिए बना रखे हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, आसानी से समझेंगे। मैंने आसान क्वेश्चन इसीलिए जिससे कि आप एक बार अच्छे से समझ लो, और जब एक बार समझ लेता ना स्टूडेंट, फिर थोड़े से कठिन लेवल के क्वेश्चन बढ़ जाए, फिर उससे बढ़ जाए, फिर आप आसानी से करते चले जाओगे। कभी भी कोई टॉपिक सीखो, शुरुआत करो कठिन क्वेश्चन से नहीं करो, उसके बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, छोटे क्वेश्चन से शुरुआत करो, तो सीखने और समझने में आसानी बनी रहती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं फटाफट से। 10% निकालना है मुझे। 10% ऑफ 400, 400 का 10%। देखो, जब भी 10% पूछे, जब कभी आपसे किसी नंबर का 10% पूछे, तो बस आपको करना क्या है कि यूनिट डिजिट के बाद पॉइंट लगा देना। यहां पर ये देखिए, यूनिट डिजिट के बाद पॉइंट लगा देना है। यूनिट डिजिट समझ रहे हो ना, इकाई अंक, इकाई अंक के बाद पॉइंट लगा देना है। अब जो नंबर बचा ये आपका 10% हो जाएगा। कितना बचा यहां पे बेटा? 40। बस हो गया, 400 का 10% हो गया, है ना। अगर यही 10% आप निकाल सकते हो तो 20% भी निकाल सकते हो यार। 20% कितने का? 300 का 20%। तो 10% आप निकालना सीख गए ना। 10% अगर यहां पॉइंट लगाओ तो 0 हट जाएगा। 10% की वैल्यू कितनी हो गई? 30। अब अगर 20% चाहिए तो इसको 2 बार कर लो भाई। 30 और 30 कितना हो गया? 60। ये लो हो गया, ये हो गया 20% ऑफ 300। अगला देखना, 30% ऑफ 500। वही प्रोसेस अप्लाई करेंगे। पहले 10% की वैल्यू निकालेंगे बेटा। 10% की वैल्यू निकालेंगे इसकी हम, तो यहां पे पॉइंट लगा देंगे। चाहे पॉइंट लगाऊं, चाहे मैं 0 को हटा दूं, बात तो वही, बचना तो 50 ही है। ठीक है, तो 10% की वैल्यू कितनी हो गई यहां पे? 50। ये सब चीजें आपको मन में सोचनी है। 10% की वैल्यू 50, ये इसका 3 गुना है। 10% का 3 गुना कितना है बेटा? 30%। तो आंसर भी मेरा 3 गुना होगा। 50 का 3 गुना कर देंगे तो बेटा कितना हो जाएगा? 150। क्लियर हो रही है चीजें? अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन लग रहा है, कुछ सेकंड पीछे करिए वीडियो को और दोबारा देख करके फिर आगे बढ़िए। ऐसा नहीं है कुछ समझ में नहीं हो रहा, हम आगे बढ़ते चले, क्योंकि क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे ही और आपको थोड़ा सा हो सकता है परेशानी हो। इसलिए क्या करो, वीडियो थोड़ा सा बैक करके अच्छे समझ के चलो आगे। ठीक है, अब यहां पे देखिए, मैं बचा लिखा है यहाँ पे 5% ऑफ 600। 10% तो निकालना आता है ना आपको। 10% मैंने अभी आपको बताया। 10% अगर मैं 600 का निकालूंगा तो कितना होगा? 60। 10% की वैल्यू 60 हो गई। मुझसे पूछा क्या क्वेश्चन में? 5%। 5% जो होता है वो 10 का आधा होता है। 5 जो होता है 10 का आधा होता है बेटा। अगर इसका आधा 5% तो मेरा आंसर जो होगा इसका आधा होगा। कितना आ जाएगा? 30। कुछ भी कठिन नहीं है, थोड़ा ध्यान से समझ लो। सारी परसेंटेज की कैलकुलेशन जो है, अगर आपने मेरे ये परसेंटेज वाले वीडियोस देख लिए, इसके बाद कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, चुटकी बजाय क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। अगर आपने आधा करके छोड़ दिया तो अधूरा ज्ञान हमेशा समझ लो परेशान करेगा आपको। ठीक है, कंसेप्ट पूरा ही समझना है। आगे देखना अगला क्वेश्चन। यहां पे देखो, 15% बेटा निकालना है मुझे 800 का। अब 800 का 15%, देखो उसको तोड़ो। 15 को मैं 2 भागों में तोड़ सकता हूं, 10% और 5%। 10% मैंने अभी निकालना सिखाया, लास्ट का 0 हटा दो या पॉइंट लगा दो तो अभी हट जाएगा बेटा। तो ये हट जाना, ये हो गया 80। ये सारी कैलकुलेशन दिमाग में करनी है आपको। 10% की वैल्यू हो गई 80। अब यहां बचा 5%। भाई अभी मैंने बताया ना, 5% निकालने के लिए क्या करते हैं? 10% का आधा कर दो। तो 10% की वैल्यू अगर 80 है तो 5% की वैल्यू कितनी होगी? 40। लिख दो भाई 40। टोटल में 15% जीत, इनको जोड़ दो, कितना हो गया? 80 और 40 120। कैलकुलेशन करके देख लेना, काटा पीटी में इससे ज्यादा समय लगा दोगे और इस तरह करोगे तो क्वेश्चन फटाफट से सॉल्व होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। देखो 10% अभी मैंने आपको बताया था, अब बात कर रहा हूं 1% की। यहां थोड़ा समझना, 10% जब मैं बात कर रहा था तो मैंने एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाया था ना फर्स्ट क्वेश्चन में। अब मैं बात कर रहा हूं 1% की। जब भी 1% की बात आ जाए तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाइए। इकाई दहाई ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, यहां पे लगाया बेटा 2 अंक हट के बाद, तो ये वैल्यू कितनी है? 7। और समझना अच्छे से, तो 1% की वैल्यू समझने के लिए लास्ट को 2 जीरो उड़ा दो।
तो कितना हो गया 7। तो 1% 700 कितना हो गया 7। ठीक है, 1% की वैल्यू अगर आपने निकाल ली है तो 2% भी निकाल सकते हो, 3% भी निकाल सकते हो। इसी चीज को आगे समझिए। देखिए यहां पर मैंने कितना पूछा 21% ऑफ 500। अगर ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपके सामने आया था तो 100% आपसे करने में काफी टाइम लगा लेते हैं, लेकिन अब करने का नजरिया देखिएगा। 21 को बेटा मैं तोड़ूंगा दो भागों में, 20% और 1%। अब अगर मैं इसका 10% निकालूं तो एक डिजिट का पॉइंट लाऊंगा, वैल्यू बचेगी 50। 10% की वैल्यू 50 है। ये कितना है बेटा 10%। 10% की वैल्यू 50 है, तो 20% की वैल्यू डबल करनी पड़ेगी, कितनी हो जाएगी 100। अब 10% की वैल्यू कितनी है बेटा 50। 5% की सॉरी 1% की वैल्यू निकालनी है, तो 1% की वैल्यू के लिए क्या करोगे, यहां से एक जीरो और हटा दो, क्या बचा 5। तो इसको इसमें हमें लिख देना है बेटा। 1% की वैल्यू 5, 20% की वैल्यू 100, ऐड कर दो 21% हो जाएगा और आपका आंसर हो जाएगा 105। मुंह जवानी करोगे परसेंटेज के क्वेश्चन, मुंह जवानी, और कोई आपको बीट नहीं कर पाएगा। देखो अगला क्वेश्चन, यहां पे क्या 52%, आपको पता है इसको कैसे तोड़ना है। इसको 50% अलग रखो बेटा और 2% अलग रखो। अब 400 का 50%, 50% को तो करने के लिए ऐसा नहीं है कि पहले 10% निकालूंगा फिर मैं उसको 5 मल्टीप्लाई करूंगा, नहीं। 50% का मतलब होता है किसी वैल्यू को आधा करना। तो मैं इसको आधा कर लेता हूं भाई, 400 का आधा करो कितना हो जाएगा 200। किसी भी चीज का अगर आप 50% निकालना चाहते हैं उस नंबर को सीधे आधा कर दो और कुछ मत करो, ठीक है। तो कितना आ गया 200। अब मैं 2% निकालना है बेटा। 1% की वैल्यू कितनी होगी 4। ये वैल्यू कितनी है 1% की वैल्यू 4, 2% की वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी 8, जोड़ दो 208। फटाफट से देखिए समझ में आ गया। थोड़ा सा बैकवर्ड करके देख लो अगर कोई दिक्कत हो रही है तो, नहीं तो अगले बार आगे बढ़ते, ठीक है। तो टॉपिक को थोड़ा सा और मजबूत करने के लिए मैं इसके कुछ और एग्जांपल ले लेता हूं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। अब देखिए 10% ऑफ 54, मैंने शुरू में ही समझा दिया था जब भी 10% की बात आएगी आप एक अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे, लगा दो यहां पे। तो 10% ऑफ 54 अगर आप देखना है तो आपकी वैल्यू होगी बेटा 5.4। शुरू में आसान क्वेश्चन लिए थे, इसमें 100 है 300 है 400, तो मजा आ रहा था ना। अब वही चीज आगे बढ़ेगी, देखो नंबर भी टफ होंगे तभी तो चीज सीखोगे अच्छे से, है ना। अगला क्वेश्चन देखो, यहां पे 20% निकालना है बेटा 72 का, ठीक। अब 10% अगर मैं इसका निकालना चाहता हूं तो बस यहां पॉइंट लगाना मुझे, ये हो गया 10%। यहां पे मुझे पॉइंट लगाना एक यूनिट इकाई अंक के बाद, तो ये 7.2 ये कितना हो गया 10%, ठीक है। तो यहां पर 10% किया, लेकिन पूछा कितना है 20%, तो इसका जस्ट डबल कर दो। अब डबल करना है भाई तो 7.2 का डबल करना कितना होगा 14.4, कुछ ज्यादा कठिन नहीं है 14.4। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां पे पूछा 15% किसका 84 का निकालना है 84 का। तो पहले आप इसको दो भागों में तोड़ लो बेटा, पहले की तरह 10% एक निकालूंगा अलग में, 5% एक निकालूंगा अलग, ठीक है। तो मैं काम करता हूं यार, मार्कर सही नहीं चल रहा, दूसरा मार्कर ले लेता हूं। 15% ऑफ 84 है ना, सबसे पहले 10% निकालेंगे, 10% के लिए यहां पॉइंट लगा देना बस। तो ये कितना होगी वैल्यू 8.4, ठीक है। 10% की वैल्यू 8.4। अब 5% निकालना है, बट 10 का आधा ही तो होता है ना 5%, तो एक काम करो इसको भी आधा कर दो, कितना होगा 42 और पॉइंट लगा दो, तो कितना हो गया 4.2। 15% निकालना भाई, इनको जोड़ दो, कोई भी बड़ा काम नहीं है। 4 और 2 6, 8 और 4 12, ये हो गया 12.6। यानी कि अगर मैं 84 का निकालना चाहता हूं 15% तो मेरी वैल्यू होगी 12.6, ठीक है। और क्वेश्चन देखिए क्लियर करने के लिए माइंड को। अब 1%, पहले 1% निकाला तो मैंने क्या किया 2 जीरो हट दिए थे, लेकिन साथ क्या यही बताया था कि 2 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा, है ना। तो बेटा यहां 2 डिजिट का पॉइंट आएगा तो यहां पे आ जाएगा, एक डिजिट ये दूसरी डिजिट ये और पॉइंट लगा दिया मैंने, तो कितना आ गया 0.53। लेकिन कभी खाली 0.53 लिखते, इसको जीरो के साथ लिखते हैं 0.53। तो अगर मैं 53 का 1% निकालना चाहता हूं तो 0.53। अगर आपको 1% की वैल्यू निकालना आ गई है तो विश्वास मानिए 2, 3, 4% सब निकाल पाएंगे आप, तो कोई भी निकाल सकते हो। देखो अब मैंने अगले क्वेश्चन में लिख रखा है यहां पे 2% ऑफ 62। पहले 1% की वैल्यू निकाल लो बेटा, मैंने ऊपर 1% की वैल्यू निकालने के लिए बताया था और शुरुआत में बताया था कि 2 अंकों के बाद पॉइंट लगाना, इकाई और दहाई, यूनिट और टेंस।
तो यहां पे 1 और 2, यहां पे पॉइंट आ जाएगा बेटा। तो 1% की वैल्यू आ गई 0.62। ये वैल्यू किसकी है? 1% की। अब मुझे कितने परसेंट निकालना है बेटा? 2%। तो उसको डबल कर दो, 62 का डबल करो कितना होगा? 124। कुछ बच्चों को कंफ्यूजन रहता है यार कि अब पॉइंट कहां लगाएंगे। तो पॉइंट लगाना मैं अलग से वीडियो बताऊंगा आपको अच्छे से समझ, लेकिन इस वक्त इस क्वेश्चन को समझने के लिए एक छोटी सी बात समझ लो कि यहां पे 2 अंकों के बाद पॉइंट है, तो यहां भी 2 अंकों के बाद ही पॉइंट होगा। ठीक है, तो 1 2 यहां पॉइंट आ जाएगा बेटा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां पे बेटा 22% पूछा 38 का, तो मैंने क्या करा, इसको 20% अलग कर लिया, 2% अलग कर लिया। अब पहले मैं 20% निकालूंगा। 10% की वैल्यू निकालने के लिए मैंने बताया कि एक डिजिट का पॉइंट लगाओ, तो एक डिजिट का पॉइंट लगाऊंगा तो 10% की वैल्यू आएगी बेटा 3.8। ठीक है, अब मुझे चाहिए 20%, तो उसको डबल कर देते हैं भाई। इसको कितना होगा? 76। 38 का डबल 76, और एक डिजिट का पॉइंट है तो एक डिजिट का पॉइंट लगा दिया बेटा मैंने। ठीक है, अब देखते हैं 2%। 2% के लिए कितने डिजिट का पॉइंट लगता है? 2 डिजिट के बाद, तो पॉइंट यहां लगेगा। तो ये 1% की जो वैल्यू होगी बेटा वो होगी 0.38। 0.38 आ गया। अब मुझे चाहिए यहां पे 2%, ये तो 1% की वैल्यू हो गई ना। 2% के लिए फिर से डबल करो भाई, इसका डबल तो वही रहेगा, 38 का डबल तो वही आ जाना है, 76। लेकिन अब बात रही पॉइंट वाली, कितने डिजिट के बाद पॉइंट है? 2 डिजिट के बाद पॉइंट है ना, तो विश्वास मानो यहां भी 1 और 2 डिजिट का पॉइंट आएगा, और पॉइंट से पहले कुछ नहीं होता तो एक 0 लगा लेते हैं। इनको ऐड करना है। मैंने बताया कि डेसिमल वाला मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा और आपको बिल्कुल अच्छे से समझाऊंगा। फिलहाल थोड़ा बहुत मैं कंसेप्ट समझा रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन मेरे सामने आ गया है। अब इनको जोड़ना है। इनको जोड़ने के लिए बस ये याद रखना, पॉइंट वाले नंबर जब भी जोड़ने हो या घटाने हो, पॉइंट के नीचे पॉइंट रख के करो काम हमेशा। तो 7.6 है तो मैं इसके नीचे लिखूंगा 0.76। इसको नीचे ऐसे लिखूंगा कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आने चाहिए बस, और बाकी ऐसे ही जोड़ दो। ये हो जाएगा बेटा 6, ये हो जाएगा 13 की 3, क्या लगे 1, और 8.36 आपका आंसर। बेसिक वाले से 100% ये आपको आसान बैठेगा, मैं गारंटी दे रहा हूं। बस आपको समझना है, और इस तरह के कुछ क्वेश्चंस बना करके या किसी बुक्स में, कई सारे बुक्स में यार अवेलेबल होते हैं, वहां से करिए। और बाकी मेरे साथ जुड़े रहिए, वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए मेरे चैनल को। साथ के साथ इससे बढ़िया जानकारी आपके लिए लाता रहूंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में कुछ नया लेके आपके साथ।